कैनकून में 4 दिन। कैनकून मेक्सिको का अहम तरीन सियाहती शहर है। ये मेक्सिको के दारुल-हुकूमत से 1500 किलोमीटर के फासले पर है। आप इसे नक्शे में देखें तो आपको कैनकून खलीज का हिस्सा महसूस होगा। आपके सामने समुंदर है और समुंदर के बाद खुशकी की लंबी पट्टी। ये पट्टी बाचा कैलिफोर्निया कहलाती है। समुंदर का वो हिस्सा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। बाचा कैलिफोर्निया की सरहदें अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से मिलती हैं। अमरीकी शहर सैन डिएगो बाजा कैलिफोर्निया की सरहद से करीब है, जबकि लॉस एंजलिस भी ज़्यादा दूर नहीं। कैनकून माजी में माया सिविलाइजेशन का मरकज़ होता था। ये तहजीब आज के मेक्सिको को ग्वाटेमाला और एल डूडूर तक फैली हुई थी। इसकी तारीख 2000 कबल मसीह तक जाती है। वो साइंस, आर्किटेक्चर, रियाजी, ज्योमेट्री, आर्ट, कल्चर और टाउन प्लानिंग में हमारी तहजीबों से बहुत आगे थे। वो लोग अहराम बनाने के माहिर थे। वो रियाजी में सिफर का इस्तेमाल भी जानते थे। उन्होंने हमसे पहले कागज़ ईजाद किया था, किताबें लिखी थी, मुजस्मा साजी और पत्थरों में नक्श नगारी सीखी थी। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। वो शहद का इस्तेमाल से भी वाकिफ़ थे, कपड़ा बनाते थे, हथियार चलाना जानते थे। इनका कलेंडर हमसे बेहतर था। वो हमसे अच्छा सितारा शनास थे। वो दांतों में सुराख करके इसमें सोना और मोती भी परो लेते थे। अंधेरे में चमकने वाली सड़कें भी बना लेते थे। वो लोग जिस्मानी लिहाज से भी हमसे बेहतर और तवाना थे। माया लोग कहाँ से आए, उन्होंने ये लूप कहाँ से सीखे, ये आज तक मिस्ट्री है। बहरहाल कोलंबस के बाद सस्पेंशन शाहजहानों ने इन्हें दरियाफ्त किया और 200 साल लगाकर इनकी तहजीब तबाह करी। लेकिन ये इसके बावजूद आज के हरामों और ऐराशी इमारतों का जलवा ना तोड़ सके। ये इनकी आन बान और शान का मुकाबला न कर सके। ये आसार आज भी कायम और मॉडर्न जहन को रोज़ाना वैरत हैरत में डालते हैं। मुझे मई के आखिर में कैनकून जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं 9 मई कनाडा गया था। मॉन्ट्रियल में मेरे बचपन के दोस्त साहबजादा गुलाम मुस्तफ़ा रहते हैं। हम हाईवे स्कूल में इकट्ठे पढ़ते रहे। 1984 में अलग हुए, फिर जिंदगी की आंधियां हमें पत्तों की तरह उड़ा और बिखरती रही। गुज़श्ता साल इनसे रब्ता हुआ, पुरानी मोहब्बत दोबारा जागी और हमारी तवातर के साथ मुलाकातें होने लगी। मुझे उन्होंने एयरपोर्ट से लिया और 2 दिन मॉन्ट्रियल और क्यूबिक सिटी रहा। फिर बेटी के पास न्यूयॉर्क चले गए। इसकी ग्रेजुएशन का कॉन्वोकेशन था। मई में न्यूयॉर्क के तमाम तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएशन फंक्शन होते हैं, जिनके शहर में बेताशा रश होता है। होटल भी नहीं मुफ्त। मुझे पौने घंटे की ट्रेन के फासले पर न्यू जर्सी के शहर एडिसन में होटल मिला। ये शहर मशहूर साइंसदान और मुअज्जम थॉमस एडिसन से मंसूब है। इसकी ज़िंदगी का तवील तरीन वक्त इसी इलाके में गुजरा था। एडिसन की लेबॉर्ट्री, कार और कब्र भी इसी शहर में। मुझे 15 में यहाँ आने और एडिसन की लेबॉर्ट्री और घर देखने का मौका मिला था। बहरहाल साहबजादे और मेरा कोकेन जाने का प्लान बन गया। न्यू जर्सी में एक दोस्त वो रहते हैं, सैयद वसीम मेहदी। ये भी हैरान कौन इंसान है। इनकी कहानी अज़म और हिम्मत की लाजवाब दास्तान। मैं किसी और तफसील के साथ ये बयान करूँगा। ये भी तैयार हो गए। इनके साथ इनके दोस्त सैयद सब्तुल अल हसन भी शामिल हो गए। यूँ हम 4 लोग। मैंने 20 मई को न्यूयॉर्क से फ़्लाइट ली। साहबजादा मॉन्ट्रियल से आए, जबकि सैयद बदरान की फ़्लाइट्स मुख्तलिफ थी। हम बहरहाल कैनकून में इकट्ठे हो गए। कैनकून एयरपोर्ट पर लैंडिंग का मंजर दिलचस्प था। समुद्र के साथ हरा घना जंगल था, दरख्त के साथ और पत्तों के साथ पत्ते जड़े हुए थे। बिल्कुल घास की नीचे के दूर दूर तक सब्जा ही सब्जा था और इसके दरमियान किसी किसी जगह सड़क कौन की लकीरें नजर आती थी। एयरपोर्ट छोटा और शहर से दूर था। हमें शहर पहुंचने में 1.5 घंटा लगा। छोटे से एयरपोर्ट पर इस दिन 329 फ्लाइट लैंड कर रही थी। ज़्यादातर अमेरिका, कनाडा और यूरोप से आ रही थी। इसमें से परिवत आप इससे कैनकून की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं। आपके पास अगर अमेरिका का वीज़ा है तो आपको मेक्सिको में दाखिले के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तमाम आपके लिए होटल की रिजर्वेशन ज़रूरी होती है। मैं भी अमेरिकन वीज़े पर मेक्सिको पहुंचा। अमेरिका और कनाडा की एयरलाइन कैनकून का पूरा पैकेज भी भेजती है। इसमें एयर टिकट, होटल और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र शामिल होता है। हमने एयर कनाडा से पैकेज लिया था। हमें होटल पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी थी। एयरपोर्ट के सामने एयर कनाडा का साफ स्टाफ खड़ा था। हमें वैन में बिठाया। कैनकून में बेताशा गर्मी थी। तेज़ धूप, जंगलात के बुखारात और समुद्री हवाओं ने मिलकर फ़ज़ा को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। मगर बुरे इस मौसम पर कुर्बान थे। वो कह लगा रहे, धूप में खड़े हो रहे, जबकि हम साया तलाश कर रहे थे। हाईवे हमारी जीटी रोड से मिलती जुलती थी। इसमें खड्डे और पैवन थे। इसके साइड पर कचरा और गंद भी दिखाई दे रहे थे। हमें शहर पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। मेक्सिको के हालात ठीक नहीं। पूरे मुल्क में माफिया की हुक्मरानी है।
ड्रग कार्टेल हुकूमत और फौज से कहीं ज़्यादा तगड़ा। फौज ने फरवरी 26 में माफिया आई मैनुको के खिलाफ ऑपरेशन की और फौज की गोली से मारा गया। तो रद्दअमल में माफिया ने मुल्क की अहम तरीन इमारतों और दफ्तरों एयरपोर्ट पर हल्ला बोल दिया, जिससे मुल्क जाम हो गया। दुनिया भर में मैक्सिको की ट्रैफिक भी रुकी। मैक्सिको के ड्रग कार्टेल इतने तगड़े हैं लेकिन टूरिज्म इस बावजूद चल रही है। मैक्सिको सेहत में दुनिया में छठे नंबर पर आता है। इसकी तीन वजूहत हैं। पहली वजह सियाहों की सिक्योरिटी और सेफ्टी है। हुकूमत ने ज़्यादातर रिजॉर्ट, होटल और सियाहती सरगर्मियों का बंदोबस्त कैंटोन्स में कर रखा है। हमारा रिजॉर्ट भी जो छावनी में था, हुकूमत ने कैन कौन के कैंटोन में समुद्र के किनारे दुनिया के बड़े होटल और ब्रांड्स को ज़मीन अलाट कर रखी है। इनके पास प्राइवेट बीच भी है। तमाम रिजॉर्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इनकी पुष्ट पर समुद्र है। ये फुल बोर्ड अकोमोडेशन है। रिसेप्शन का अमलागाह की कलाई पर प्लास्टिक का कार्बन बांधे रहिए। इसके बाद रिजॉर्ट में धंधनाता फिरते हैं। रबल की वजह तमाम रेस्टोरेंट, बाजार, स्विमिंग पूल और बीच एक्टिविटी फ्री हो जाती है। हुकूमत ने रिजॉर्ट के साथ जदीद और खूबसूरत बाजार भी बना रखा है। ये 3-4 किलोमीटर लंबा है, जिसकी दोनों साइडों पर दुकानें, स्टोर, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और डिस्को है। जबकि बाजार की पुष्ट पर समंदर, हर रोज़ शाम के वक्त वहाँ रौनक लग जाती है। बाजार साफ सुथरा और महफूज है। पुलिस 24 घंटे इसकी निगरानी करती है। रिजॉर्ट एरिया भी महफूज है। इसमें बिल मखसूस गाड़ियाँ दाखिल हो सकती हैं। अजनबी गाड़ियाँ और शख्स इस एरिया में नहीं चाहते, जिससे हर किस्म की परेशानी से महफूज रहते हैं। हमारा रिजॉर्ट भी समुद्र तक फैला हुआ था। जनरल डाइटिंग के अलावा इटालियन इंटरनेशनल फूड के अलग अलग रेस्टोरेंट थे, कॉफ़ी शॉप्स और बाजार भी थे। ये 24 घंटे खुले रहते हैं। जगह जगह लाइव म्यूज़िक का बंदोबस्त था। रिजॉर्ट जंगल के अंदर बना था। कमरे दरख्तों के दरमियान थे। छोटे और बेजार जंगली जानवर सारा दिन होटल में फिरते रहते हैं। स्विमिंग पूल बीच के साथ है। सारा दिन वहाँ रौनक में और सबसे ज़्यादा मुतबा इकट्ठे होटल पहुंचे। जब सैयद बदरान वापस होटल आए, हमारा पहला दिन माहौल को समझने में लगा। शाम के वक्त सैल पर टहलते रहे। रिजॉर्ट गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के किनारे में समुंदर हल्के सब्ज रंग का है। शाम की लाली, नीला आसमान और सब्ज समुंदर, ये तीनों रंग मिलकर अजीब मंजर तख्लीक कर रहे थे। इस मंजर ने हमारे दिल खींच लिया। हम बड़ी देर तक साले समुंदर पर टहलते रहे। वापसी में स्विमिंग पूल में घुस के सैयद उल हसन और वसीम मेहदी की उम्र 65 वर्ष। उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने ज़िंदगी में कभी शर्ट नहीं पहना, हम पूल में नहीं उतरा। मैं इनके मासूम से इंकशाफ हो देर दस्त रहे। हम पंजाब के सियाह की तरह जहाँ असना खुश होना पतलून पहनना स्वयं को ना समझी जाती है। हमारी पूरा शहर से मोल में चराच हमें बाथरूम में भी कपड़े उतारते हैं और शर्म आती है। सैयद इनकी ज़िंदगी का बड़ा सा अमरीका में गुजरा, मगर इनका स्टाइल और ज़िंदगी का फलसफा गुजरात से न पा रहे। ये शानदार कामयाब लोग हैं। ज़िंदगी बेइंतहा मेहनत की, मगर इस मेहनत के दौरान अपने आप को उम्मीद और वक्त देना भूल गए। ये जायज़ और हलाल खुशियों से भी महरूम है। हमने बड़ी मुश्किल से शर्ट पहने और स्विमिंग पूल में उतर पे बहरहाल अगले दिन शाह सब नॉर्मल हो चुके। कमरों में इंटरनेट की सहूलत नहीं थी। हमें इसके लिए लॉबी रेस्टोरेंट सैन में आना पड़ना चाहिए। सैन में हर वक्त रश रहता। लोग वहाँ खड़े होकर मोबाइल पर बातें करते, गाने, डांस भी करते। हर किस्म के मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़। हम कॉफ़ी और चाय तक महदूद थे, लिहाजा हम जब कॉफ़ी या ग्रीन टी के लिए काउंटर पर जाते तो बार अटेंडर हमें हैरत से देखते। बहरहाल पूरी होश में रहकर दुनिया को देखना भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुली आंखों, बेदान आंखों के साथ इसका भरपूर मुझे इस रात ज़ुकाम का खौफनाक अटैक हुआ। मैं अमूमन ज़ुकाम और खांसी से महफूज, लेकिन इस साल मौसम बहार में पहली बार पोलन का निशाना। इस्लामाबाद में भी ज़ुकाम के हमले होते हैं। कनाडा में भी, अब मैक्सिको में भी बुरा हाल हो गया है। मैंने हालात का थोड़ा सा जायज़ा लिया तो पता चला कि एयर कंडीशन इसका ज़िम्मेदार। मैं जो एयर कंडीशन में आता हूँ, नाक और पानी से मुंह से पानी निकलना शुरू, रात के वक्त सांस बंद होने लगी, जिसके बाद सख्त गर्मी भी इसे बंद करना पड़ा। इससे ज़ुकाम तो रोके, लेकिन नींद और सुकून जाता रहा। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। मुझे